असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत्सत नमन कर रहे हूँ, जिनकी वजह से हम सब इधर बैठे हैं, जिनकी ऊर्जा से हम यहाँ ऊर्जावान हैं। ऐसे संत महापुरुष के चरणों में हम बैठे हैं, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। परम पूज्य सत्य विभि चौहान गुरु जी जो तपस्या सुमिरन का रास्ता हमको दिखाए, उनके चरणों में मेरा सत्सत नमन है और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी माता पिता जिन्होंने हमको बहुत अच्छा संस्कार दिए, आध्यात्मिक रास्ता बताए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है वो बचपन से बताए, तो ऐसे माता पिता के चरणों में हमारा नमन है और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने खुद को प्रणाम, खुद ये रास्ता पे चली और जो भी रोशनी मिला उस रोशनी में जितना भी हम उजागर हुए वो फिर हम बांट रहे हैं आप सभी को। इसके लिए हम खुद को भी प्रणाम कर रहे हैं और शुक्रिया कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आप सभी साधकों ने जो यहाँ पहुँचे, हमको एक सेवा करने की मौका दिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत नमन है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये पूरी सिस्टम को, बिजली को, माइक को, हॉल को, पंखे को और जो एक अदृश्य शक्ति हम सभी के अंदर काम कर रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिसकी वजह से हम बैठ पाए हैं और बोल पाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी अपने लिए पहले ताली बजा लीजिए। अब हमारे लिए भी बजा लीजिए। जब तक मैं नहीं बोलती तब तक बजाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिग बिग स्माइल दीजिए, हंसते रहिए हंसते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू हो गए। बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब हम हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के लिए भी एक क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम सब इधर बैठे हैं और उनके चरणों में सबका शुक्रिया होना चाहिए। नमन और धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हमारा सदगुरुदेव का एक वाणी था, क्या सीरत है क्या सूरत है, माँ ममता का मूरत है। क्या सीरत है क्या सूरत है, माँ ममता का मूरत है। पाँव छुए और काम हुए, पाँव छुए और काम हुए। अम्मा एक मूरत है, अम्मा एक मूरत है। ये उनकी बहुत बड़ा वाणी थी, उपहार थी हमारे लिए, जो हमको इसी रास्ते में आगे लिया। तो उन्होंने यही बोलते थे कि जो हम मुहूर्त दिखाते हैं कि जब गृह प्रवेश के लिए, शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिखाते हैं, या कोई अच्छे काम भी करने के लिए, नींव रखने के लिए, सब लोग दिन बार टाइमिंग सब कुछ देखते हैं। तो हमारा गुरुजी बताते थे कि कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी माता पिता को
याद करिए, प्रणाम करिए और नमन करिए और चालू कर दिए। आपको सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि माता पिता हमारा गुरु हैं, पहला गुरु, दूसरा गुरु। उन्होंने हमको यहाँ धरा पृष्ठ में लाए हैं और उनको अगर हम प्रणाम करके कुछ भी काम शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। तो अपनी माता पिता को याद करके सभी को ही प्रणाम करिए, नमन करिए और शुक्रिया करिए कि उन्हीं की वजह से आज आप लोगों ने ये तपस्या सुमिरन का रास्ता आपको मिली, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम मिला आपकी पितरों के लिए, आपका माता पिता के लिए, उन्हीं का ब्लेसिंग से आज हमको ये रास्ता मिल रही है, हैप्पी रोड मिल रहा है। तो इसके लिए अपने माता पिता को प्रणाम करिए और धन्यवाद दीजिए, शुक्रगुजार होइए कि हमको आज ये रास्ता आप ही की वजह से मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हमारा जो चर्चा चल रही थी कि कल थोड़ा चली थी कर्म सिद्धांत के ऊपर, कि जो हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा किए थे कि अगर हो सके तो बेटी को बुला लाना, जैसी करनी ऐसी भरनी, इसके बारे में मैं चर्चा करी थी। अच्छा बैठे हो आप? हाँ, इनके लिए मेरे को अंदर से फिर आह्वान आया कि मैं बोलूँगी आज बोल के, कि कल जो हम चर्चा करे थे कि हम जैसा कर्म करेंगे ऐसा हमको भुगतान भोगना पड़ेगा। जो दोगे, कल का टॉपिक यही था मेरी, जो दोगे, आपको रिकॉल करा रही हूँ, पीछे का याद दिला रही हूँ, जो दोगे वही आपके पास रिटर्न बैक वापस आएगा। आपको बीज के बारे में कल उदाहरण भी दी थी मैं। अगर हम कैसे बीज बोते हैं, हमारा विचार के माध्यम से, हमारा कर्म के माध्यम से, यही हमारा फल लाएगा, यही हमारा भविष्य बनेगा, यही हमारा किस्मत बनेगा बोल के। तो अगर हम दुख दर्द दे रहे हैं तो दुख दर्द भी हमारे पास वापस आएगी। तो कल इसके सिद्धांत में पहला कल सवेरे यही चर्चा हुई थी, शाम के टाइम में मैं यही चर्चा ली थी, इसी को ही ली थी आगे को, कि प्रकृति का नियम को हम उल्लंघन कर रहे हैं। तो प्रकृति के नियम कहाँ उल्लंघन कर रहे हैं वो मैंने बताई थी। एक बताई थी कि मांसाहार करना मतलब जीव हत्या करना, मतलब अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन हम अगर जीव हत्या कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता है, और इसका नतीजा हमको भुगतान भोगना पड़ेगा। इसके लिए बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इसी कर्म से निजात पाने के लिए, जो गलत कर्म करे उसके लिए आपको बहुत प्रायश्चित करना पड़ेगा। कैसे प्रायश्चित करना है आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमने ये चर्चा करे थे कि जो एनिमल प्रोडक्ट, हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो तब से बस मन का रास्ता है, इसमें आज पहला जो हमारा ये है जो कदम जो छोड़ने का, ये एनिमल प्रोडक्ट। तो एनिमल प्रोडक्ट जो मैं बता दी मांसाहार के बारे में। दूसरा आपको ये देखना है कि जो लोग हम शाकाहारी प्राणी बोल रहे हैं, यहाँ सब कोई शाकाहारी प्राणी है? हैंड रेज करना, जो जो हैंड रेज करना, कौन कौन शाकाहारी प्राणी है? शाकाहारी प्राणी है। आपके प्रवचन के हिसाब से नहीं है हम शाकाहारी, दूध भी ग्रहण करते हैं हम। थैंक यू सो मच, शहद भी खाते हैं। थैंक यू सो मच। एक जन समझ पाए शाकाहारी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाकाहारी? शाकाहारी का मतलब क्या है? केवल प्रकृति प्रदत्त, बताइए शाकाहारी का मतलब। प्रकृति प्रदत्त जो फल हमको प्राप्त हो रहे हैं केवल वो ही शाकाहारी है। इसके हटके जो भी हम कुछ ले रहे हैं, दूध है, दही है, मक्खन है या शहद है, इस तरह की चीज़ें जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब जो का है मतलब मांसाहारी में ही आता है। दूसरे जीव को सता करके, दूसरे को परेशान करके हम अब उधर पूर्ति करते हैं, तो वो सारा चीज़ें प्रकृति के विरुद्ध है। मतलब शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब इसी में ही, इसी शब्द में ही आप जो शाकाहारी बोल रहे हैं, इसी में ही आपका अर्थ छुपा हुआ है, इसी में भी आपका अर्थ छुपा हुआ। शाकाहारी मतलब शाखा से आया हुआ चीज,
अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने को शाकाहारी बोल सकते हैं। लेकिन जो आप दूध लेते हैं, क्या वो शाखा से आ रहा है? जो दूध आपने यूज करे हैं पैदाइश बचपन से, जैसे अपनी माता पिता ने पिलाया, आगे पिलाया, क्या वो शाखा से आई? नहीं। वो शाखा से आपने जानवरों का दूध पिया। जानवर ने क्या खाया? जानवर ने क्या खाया? साग खाया। आप बोलते हैं हमको कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हमको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, हमारा हड्डी टूट जाएगी, हमको दर्द होगा। तो अगर वो साग खा के बलवान हो गए और उन्हीं का दूध बना और उनका दूध पी के आपको कैल्शियम मिल जाएगी, B12 मिल जाएगी, तो आप क्यों एक को कष्ट देके क्यों ले रहे हो? वही शाखा को क्यों नहीं खा रहे? पत्ते क्यों नहीं ले रहे हैं? सीधी पत्ते ले लीजिए, आपका भी बनाएगा वो चीज, क्योंकि वो भी शाकाहारी प्राणी है ना। वो जो गाय भैंस, जो भी हाथी घोड़ा, जो भी ये सब चीजें हैं, वो भी शाकाहारी प्राणी है। तो वो वही खा के उनकी दूध बन रही है। और आप जो दूध ले रहे हो जानवरों का, एक्चुअली वो जानवरों का दूध जो है, वो दूध क्या होता है? दूध क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म होती है, बाल आहार होता है। बच्चा को जीवित रखने के लिए दूध। एक बात मेरा आपके सवाल है कि एक दुधाली प्राणी को दूध कब आती है? कोई भी दुधाली प्राणी को दूध कब आएगी? जब माँ बनेगी, बच्चा पैदा करेगी। तो ये जो दूध आया, कुदरत ने किसके लिए दिए? यूनिवर्स ने किसके लिए दिया? देखो, आप ही लोगों के मुंह से आप जवाब निकाल लो, किसके लिए दिया? उनके बच्चों के लिए। बच्चों के लिए दिया। क्यों दिया बच्चे के लिए? उनका पोषण करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए। तो वो जो दूध नाम का, दूध जो नाम दिया गया, संज्ञा, ये जो दूध नाम दिया गया, ये दूध संज्ञा जो दिया गया, ये क्या है? इसका डेफिनेशन जो दूध आपके दिमाग में घुस गया, दूध एक्चुअली ये क्या है? एक लिक्विड तरल पदार्थ है। क्या है? एक तरल पदार्थ है जो वो बाल आहार है, वो आहार वो लेके जीवित रहने के लिए दिया गया। उसका कलर थोड़ा थोड़ा व्हाइट है। आपकी माँ का दूध का कलर थोड़ा थोड़ा, इतना व्हाइट नहीं है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट है। तो हम दिमाग में घुसा दिए कि ऐसे व्हाइट कलर का होगा तो उसको दूध बोलेंगे, उसको मिल्क बोलेंगे। ये दिमाग में हमने बैठा दी। तो ये जो दूध कब तक बच्चा पीता है? कब तक बच्चा पीता है? सक्षम नहीं हो जाता, पूर्ण शरीर का विकास नहीं हो जाता। हाँ, जब तक उसकी दांत नहीं आ जाए पूरी तरह से, अपनी चबा के खा ना पाए, तब तक वो बच्चा को दूध पीता है। लेकिन जब दूध पीते हैं, आप जब दूध पिए थे, कैसे पिए थे? कैसे पिए थे जब बच्चे थे? कैसे पिए थे? आंचल से पिया, फिर चम्मच। नहीं, हाँ, आंचल में कैसे पिए थे? क्या चम्मच से पिए कि चूस के पिए? चूस के पिए। हाँ, चूस के पिए। और ऐसे वो गाय का दूध बछड़े कैसे पीती है? चूस के पीती है। सभी दुधाली प्राणी दूध कैसे पीते हैं? मुंह चूस के पीते हैं। तो आपका भी अगर वो दूध आहार है तो आप भी जैसे बछड़ी बन जाओ, जैसे बछड़ी पीती है चूस के, ऐसे पियो। जब बछड़ी पीती है, जब आप अपने दूध पिए अपनी माँ का, क्या आपकी माँ का गले में फांसा पड़ा था? आपके गले में फांसा पड़ी थी? आप पूरी तरह से बंधन मुक्त थे। जब मर्जी आए जब दूध पिए और चूस के पिए। आधी रात में भूख लगा तो आधी रात में भी माँ को माँ 10 बार 15 बार रात उठा के पिलाती थी। जब भूख लगे तब आप चूसते थे। आपके गले में फांसा नहीं पड़ी थी, आपके माँ के गले में फांसा नहीं पड़ा था। लेकिन जिसका आप दूध पी रहे हैं, सोचिए क्या कष्ट दे रहे हैं। गले में वो क्या जब पैदा हुआ
जब आप पैदा हुए, जब गाय पैदा, बछड़े पैदा हुआ, क्या पैदा होते टाइम उनके गले में फांसा थी? तो पहला नंबर कर्म कहाँ खराब करें हम? उनको बंधन में रखे, उनको बंधन में रखे। उसके हक को हमने खुद लेना शुरू कर दिया। बच्चे के हक को हमने माँ के दूध काट करके स्वयं प्रयोग कर दिया। बंधन में रखे, बांध के रखे। मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ। फ्रीडम इज द राइट बर्थ ऑफ एवरी लिविंग बीइंग्स। स्वाधीनता जीवन, स्वतंत्र जीवन जीना प्रत्येक प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लाइन फीट कर दो माइंड में। राइट बर्थ जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आपको कभी हम बोलते हैं यहाँ नहीं जाना, आपको कहीं जाने की इच्छा हो रही है ना, सास बहू में भी होती है ऐसे, और भी जगह में बाप बेटे में भी होता है कि हम जाना चाहते हैं, हमको अगर रुका देते हैं कि आप अभी नहीं जाना, अब ये काम करो वो करो, तो हमारे मन में क्या भाव आती है कि इतना भी मेरी स्वाधीनता नहीं है। देखो जब देखो पूछते हो, टोकते हैं, मुझे जाने नहीं देते, टोकते हैं, रहने को बोलते हैं। आपके अंदर में एक क्रोध आता है, ये आती है, अंदर से खुशी नहीं आती, अंदर से क्रूस आती है कि मेरे को ऐसे करे, मेरे को हरदम मना करते हैं, मतलब हर चीज में मना करते हैं, गुलामी जीवन जिला दिए मुझे। ऐसे मन के अंदर में सभी का आती है। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो बैल हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो ऊँटनी हो, ऊँट हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे कुक्कड़ हो, कुकड़ी हो, मुर्गी हो, उन और तोता हो, है ना, पिंजरे में जो रखते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, सभी को बंधन में रख रहे हैं। इंसान कुत्ते पालते हैं, उनको भी बांध के रखते हैं, ऐसे बंधन में रखते हैं, पेट पेट बोल के रखते हैं। तो कर क्या रहे हैं हम? कैसे सुखी रहेंगे? किसको कैंसर आएगा, किसको आर्थराइटिस आएगी, किसको डायबिटिक आएगा, किसको शुगर आएगा? हम ही तो गलत कर रहे हैं सब चीज में। ये कर्म खराब तो कर ही दिए हम। माँ बच्चे को प्यार से अलग कर दिए। आप कभी देखे उनका प्यार? गाय और उसकी बछड़ी कैसे चाटती है, कैसे प्यार करती है, जैसे पैदा होती है कैसे चाटती है वो, कैसे प्यार करती है। घंटों बच्चे को छोड़ती नहीं है, चाटती रहती, चाट के इतनी बल दे देती है, खड़े हो जाता है, उसी दिन खड़े हो जाता है उसकी बच्चा। अशुद्धि को भी चाट जाती है उसकी, जो हाँ, इस तरह से कवर होता है, कितनी प्यार से, वो उसका प्यार है, करके वो खड़ा कर देता है। और हमारे बच्चे कब खड़ा होते हैं? उसका बच्चा तो पहले दिन में खड़ा हो गया, हमारा बच्चा कब खड़ा होता है? 1 साल बाद, 7 महीने बाद। कब चलता है? उसका तो उसी दिन चल पड़ा, हमारा बच्चा कब चलता है? 1 साल बाद। वो जब पैदा होता है 75 पाउंड में पैदा होता है, हमारा बच्चा 5-6 पाउंड में पैदा होती है। 2 साल बाद उसका ओजन 120 पाउंड हो जाता है, 20 एक वयस्क हो जाता है। और हमारा बच्चा 20 साल बाद भी इतनी पाउंड का नहीं होते हैं, 20-25 पाउंड का होते हैं 20 साल बाद भी। तो ये उसका हार्मोन कितनी अलग है हमारे हार्मोन से। हम सोचते हैं वो हमारे में डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके विकास के लिए, उसकी बढ़ाव के लिए वो बहुत ठीक है। सभी लोग बोलते हैं दूध अमृत है, यस दूध अमृत है, लेकिन अपनी माँ का दूध अमृत है। खुद की माँ का दूध अमृत है, जरूर अमृत है, लेकिन खुद की माँ। तो वो हमारा हार्मोन उनका इतनी ये है, वो हमारे में डाइजेस्ट नहीं होकर कब्ज पैदा करती है।
जो कारण आपका जो भी बीमारी का रोग का कारण एक ही है कि कब्ज। आपके अंदर में गंदगी जमा हुई है, कब्ज हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन, गैस, जो हमको ठीक होने नहीं देती। हम सोचते हैं एक बार गए तो सब साफ हो गया हमारा गंदगी, ऐसा नहीं, साफ नहीं होती है। कपका चिपका हुआ, चिपक जाती है, चिपका हुआ मल रहती है। तो वो हार्मोन के हिसाब से भी हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा मैं बता दी कि वो बाल आहार है। अच्छा ये बताइए, कोई भी प्राणी जब वो बछड़ी क्या जब वो पैदा भी कर लेती है अपनी बच्चा तब तक भी अपनी माँ का दूध पीती है क्या? नहीं पीती है? नहीं। बूढ़ी तक कोई भी अपनी माँ का दूध पीते हैं वो लोग? कोई भी नहीं पीता। तो इंसान को बूढ़े होने तो क्या दूध की जरूरत पड़ गई? क्यों दूध की जरूरत पड़ गई? हमारा माँ का दूध तो क्या आती है? हमारा माँ का दूध सूख जाती है जब हम बड़े होते हैं। तो इंसान को क्या जरूरत पड़ गई? इंसान को तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जोनी बोला गया, और फिर भी हम एक प्राणी का दूध को हक मार के छीन के पी रहे हैं जब तक बुजुर्ग हो गए। क्यों आपका दांत सब मतलब निकल जाती है? क्यों आपके दांत में जो गड्ढे हो जाती है, जो दो दांत में गैप आ जाती है, क्यों आपको फीलिंग करना पड़ रहा है? क्यों ना देखना, वो लोग जब उनका डेथ के टाइम में सभी दांत रहती है, आप देखे होंगे जानवरों का सभी दांत रहती है, लेकिन इंसान का दांत टूट जाती है, नकली दांत लगाना पड़ता है। क्योंकि उसके आहार गलत है। दूध चुरा के दूसरे का पिया और दूध जाके यहाँ रिएक्शन हो रही है, दांत को भी खराब कर रहे हैं, अंदर जाके हड्डी को भी गला रहा है। थोड़ा सा पॉज कर दे। तो जो दूध है वो दूध हमारे दांत पे जाके हमारे दांत को भी खराब कर रहा है। जितने भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी प्रॉब्लम, यूटीआई प्रॉब्लम, मेनोपॉज प्रॉब्लम, सब कुछ ये इसी के लिए। जो भी कैंसर हो रहा है, जो भी बीमारी हो रहा है, सब कुछ इसी के लिए कि हम दो तरह से साइंटिफिकली भी हमारा ये आहार है ही नहीं, क्योंकि उसका हार्मोन हमारे साथ हार्मोन मैच नहीं करती। उसकी आंत अलग है, हमारा आंत अलग है, वो डाइजेस्ट नहीं होती है, वो रुक जाती है, मल पैदा करती है, विकार पैदा करती है, टॉक्सिन पैदा करती है, जिसके कारण जहां भी टॉक्सिन जमा हो गया उस जगह में वही ट्यूमर बोल दिए। दूसरी क्षेत्र में भी देखेंगे तो हम एक का आहार को छीन रहे हैं, हक मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, माँ बच्चे को प्यार से अलग कर दिए, एक ही खूंटी में बांध लिए, एक ही खूंटी में वो टॉयलेट कर रहा है, यूरिन कर रहा है। कैसे लगता होगा? अब हम थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे। बच्चे बोलते हैं ना, विजुलाइज करके सब कुछ प्राप्त किया जाता है, कल्पना। थोड़ा सा अभी आंखें बंद करके सभी कोई कल्पना करेंगे। सभी कोई आंखें बंद कर दीजिए अच्छी से। और आप गाय हैं, आप गाय हैं, आपके गले में फांसा डाला गया है, आपका बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा आप चाटे, जैसे ही खड़ा हो गया, वो बच्चे को खींच के
फांसा लगा दिया गया और खींच के आपसे अलग कर दिया गया। आप आपके बच्चे को ढूंढ रहे हैं, बच्चा कहाँ गया, मेरे बछड़ी, मेरे प्यारा बछड़ी कहाँ गई। आप ढूंढ रहे हैं और इधर उधर मतलब बंधा हुआ है, आप बंधे हुए हैं, लेकिन आप इधर से उधर उधर से इधर होके एकदम देख रहे हो और आपका गला का जो धागा है वो खींचा जा रहा है। बहुत दुख रहा है आपको, लेकिन वो दुखद को भी आप भूल जा रहे हो। बच्चे चाहिए आपको, बच्चे को ढूंढ रहे हो आप, दिख नहीं रहा है, आपके आंख से आंसू आ रही है। थोड़ी देर बाद बच्चा को लाया गया आपके पास, आप देख के थोड़ा खुश हो गए, मेरे बच्चा आ गया, मेरे बच्चे आ गए। चाटने लग गए, उन्होंने भी थोड़ा सा दिखा दिए, थोड़ा सा दूध पिलाए, थोड़ा सा आपका दूध पिलाए और आपके बच्चे को फिर से खींच के रख दिए और आपके टांगों में रस्सी बांध दिए। और इससे पहले आपके नाक में भी धागा बांधा गया है। नाक में एक बड़ा सा लोहा का सुई लाए और एकदम गर्म करके छेद करे। बहुत दर्द हुआ आपको, चीख रहे आप, उसमें रस्सा बांध लिए। और आपका टांग को बांधे, आप ढूंढ रहे हो, दूध पिलाना है मेरे बच्चे को और नहीं दिख रहा है और दूध खींचे जा रहा है और ले लिए गए, छोड़ दिए। फिर आपका टांगे को खोले, लेकिन आपका बच्चा आपको नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर बाद बच्चा चीख रहा है, उसको भूख लग रही है, आवाज कर रही है मैं। और आपके अंदर से, हृदय से, आंख से आंसू आ रहा है कि क्या निर्दय इंसान है, कैसे शोषण कर रहा है। और मेरे बच्चा का आवाज तो सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ। थोड़ा सा दूर से दिखाई भी दे रहा है, मैं चाह रहा हूं मैं जाऊं उसके पास और मैं जा नहीं पा रही हूँ। आप जा नहीं पा रहे हैं, आप चाह रहे हो जाने के लिए, लेकिन फांसा डाला गया है। ऐसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप सोचे अभी खोल देंगे, लेकिन खोलते नहीं है। आप खाली वो इंसान को जब देखते हो, आपके अंदर से यही आ रहा है, आहा निकल रहा है, क्या कर रहे हैं ये प्राणी कि मेरे बच्चे को मैं प्यार नहीं कर पा रहे हूँ, मैं मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हूँ। जिसका हक है उसको दे नहीं पा रहा हूँ। रोए जा रहे हो, धीरे धीरे आंसू बह रहा है। आपको थोड़ा सा सहला दे रहे हैं इंसान, थोड़ा सा चारा दे रहे हैं, फिर से बस थोड़ा दे के आपको संतुष्ट करे, खा लो बोल के, लेकिन आपका ध्यान आपके बच्चे पे है, तो बच्चा चाहिए प्यार के लिए। तो अभी आंख खोल दीजिए और आपके अंदर से वो इंसान के प्रति क्या भाव आ रही है, ये मुझे बताइए। कि वो इंसान जो आपका बच्चे को अलग कर दिए प्यार से, आप चाह के भी दूध नहीं पिला पाए, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको कष्ट की अनुभव, जो अच्छी से विजुलाइज करेंगे उनको दुख की, दर्द की एहसास होगी, क्योंकि ये एहसास की बात है। तो आपके अंदर से उस बच्चों के प्रति, उसी इंसान के प्रति क्या भाव आएगी, क्या भाव आया? वो एक क्रूर व्यक्ति है, मतलब जो दूसरों को कष्ट दे करके उसका हक छीन रहा है। वाह, यही एग्जैक्ट वर्ड निकला है। इनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए, उनको अनुभव तो आए कि बद्दुआएं ही निकलेगी। दूध पीने वाला हर एक व्यक्ति बद्दुआ का हकदार है। जो पराई माँ का दूध पी रहे हैं छीन के, हर एक व्यक्ति जो निकाले वो
और वो जो निकाले वो उनके लिए निकाले ना जो पी रहे हैं दूध। दोनों हर एक व्यक्ति जो भी दूध ले रहे हैं, जो भी चीज निकाल रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो भी उस दूध का पी रहे हैं, वो उसका प्राप्त है। यही कर्म है कि कर्म क्या कर्म है? कर्म ये है, कर्म आपका कब बनेगा? आपका जिसके साथ कोई लेना देना नहीं है उसके साथ आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो दुआएं आएगी, और बुरा कर रहे हैं तो बद्दुआएं आएगी। जिसके साथ कोई लेना देना नहीं है, उन आत्माओं के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, उनका बद्दुआएं आपको लग रही है। बद्दुआएं पी रहे हैं, चाय के माध्यम से बद्दुआएं पी रहे हैं, पनीर के माध्यम से बद्दुआएं, उन्हीं की वही चीज खा रहे हैं जो उनकी जो एक वाइब्रेशन कैसे निकला उनके अंदर से, दुखदाई वाला, जो आपको आपकी ये कार्मिक अकाउंट को अच्छी से जो समझ जाएगा, जो आपको रुकावट कर रही है। आपको बहुत कुछ पता है, एक चीज आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन एक चीज आपको रुकावट कर रही है, यही चीज। जब आप ये बात को तहे दिल से मान लेंगे, समझ जाएंगे कि कोई भी प्राणी का, चाहे देसी गाय हो, चाहे वो अपनी जड़ी बूटी का घास पत्ते खा रहा है, लेकिन जो दूध आया उसका शरीर में, वो दूध आपको देख के नहीं उतरा, उसके बच्चों को देख के दूध उतरा। यू आर नॉट हर चाइल्ड, आप उसका बच्चे नहीं हो। कब उतरती है उसकी दूध? जब आप उसका बच्चे को पास में लेते हो। अगर बच्चे नहीं है तो बहुत मुश्किल होती है। लोग बछड़ा बेच देते हैं और उसका खाल लाते हैं, उसमें भूसा लगा देते हैं और उसको आगे टांग देते हैं। कितना निर्दय है दूध के लिए, और दूध लेते हैं। ये हक मारना, वो प्यार से नहीं देती है, हम हक मारते हैं। ये चोरी में जाएगा, चोरी में। उनका बद्दुआएं आपको लग रही है, चाहे मानो चाहे न मानो, बद्दुआएं लग रही है। हम बोलते हैं माता पिता का सेवा करें, माता पिता का ब्लेसिंग हुआ, माता पिता का ब्लेसिंग से ठीक हो गए। माता पिता का सेवा करना आपका कर्तव्य है, दैट इज योर ड्यूटी। वो कर्म बंधन में इतना नहीं बंधेगा जो ये बंधेगा। जिन आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं की दुआएं ठीक करेगी, उन्हीं की मतलब आपको दुआएं ठीक करेगी, दवा नहीं ठीक करेगी। उनका जब दुआएं कमाओगे आप, वही आपको ठीक करेगा। देखो कितना इंसान ये है, लोग बोलते हैं कि नहीं उसका मतलब मुझे बहुत बोलते हैं। एक तो आर्टिफिशियली उनको प्रेग्नेंट करते हैं हर साल। मुझे बहुत दुख लगती है जब मैं देखती हूँ वो सब चीजें। कोई परमिशन नहीं, हम उसका दूध भी ले रहे हैं तो परमिशन नहीं ले रहे हैं, हम उसका मतलब आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर रहे हैं, वो भी बिना परमिशन से। मतलब कितने वो बैल को भी कष्ट दिए और उसको भी कष्ट दिए, दो आत्माओं को कष्ट दिए। साथ में उसको 3-4 लोग पकड़े। दिखाएगा, अब आप देखोगे 1 घंटा का तो देखो, और 1 घंटा का देखना था आपको। कितनी कष्ट होती है जब वो देते हैं इंजेक्शन। उस टाइम में जब पैदा करते हैं जितनी दर्द होती है माँ को, उतनी दर्द तो इंजेक्शन हर साल लेने में भी आ रही है, जन्म करने में भी आ रही है उसको। और सबसे ये बात है, उसकी प्राइवेट पार्ट में इंसान का क्या हक है हाथ भरने के लिए। माँ बोल रहे हैं ना,
वो माँ बोले, हम उसको माता बोले, माँ बोल के भी हम उसको किस नजर से, हमने कैसे ये काम कर पाए। अगर हमारा माँ बहन को अगर कोई ऐसा करते है बेटी को, तो हम जाके रैप बोल के बोला जाता है, और पुलिस में जाके एफआईआर करते हैं तो सजा मिलती है। तो क्या भगवान का दरबार में ये जो काम हो रहा है, ये जो चीज हो रहा है, क्या इसमें सजा है कि नहीं? वो भी सजा है, सजा मिल रही है। इसीलिए हमको पता नहीं लग रहा है, ये जितना दुख लग रहा है, कष्ट हो रहा है, जो भी कैंसर से परेशान है या किसी भी चीज में परेशान है, हम कितने प्रयास करते हैं, हमको कितने नियम का पता है, सब चीज का पता है, फिर भी एक छोटा सा रुकावट क्यों हो रही है? क्योंकि हम इस चीज को माने नहीं, अभी समझे नहीं, तहे दिल से हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे कि सच में हम इस दुख दर्द दे रहे। तो ये एक ब्लॉकेज है मेरा। जब ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं दुख दर्द दी हूं, चाहे मैं देसी गाय का दूध पी रही हूं तो दुख दर्द दे रही हूं, चाहे वो आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, अपनी इच्छा से प्रेग्नेंट हो रहा है, लेकिन अपनी इच्छा से भी प्रेग्नेंट हुए तो वो जो दूध आया वो किसके लिए आया? मेरा सवाल ये, उसके बच्चे के लिए भगवान ने दिए। अगर आपकी माँ का दूध को कोई दूसरा बच्चा पी ले, या आपका माँ का तो गोदी में भी कोई बैठने से आप बैठने नहीं देते हो, अपनी खुद की भाई बहन को नहीं देते हो बैठने, एक दूसरा भाई बहन हो जाता है पैदा, भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो जेलसी करता है, इसको माँ ज्यादा प्यार, छोटे छोटे जब तक आपको याद होगा, उसको हटा के खींच के मैं बैठूंगा, मेरे माँ मेरी माँ है, मेरी माँ है, गोदी में बैठ जाते हैं। हम तो बैठने को देने के लिए भी राजी तक नहीं है, और दूध छीन के पी रहे हैं दूसरी की। आपका माँ जब एक बच्चा हुआ, एक बच्चा 1 साल के, दूसरी बच्चा आ गया, तो जब दूध आती है किसको पिलाती है? छोटे वाले बच्चे को पिलाती है, क्योंकि उसका हक है, उसका हक है, जिसका हक है उसको पीने देना है। ये हमारा भ्रम है, ये भ्रमणा है, ये भ्रम को तोड़ना पड़ेगा कि देसी गाय का दूध हम पिएंगे तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, ये हमारा भ्रम है। हम कर्म खराब कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ का ठीक, आपको लगेगा ये ठीक हो गया, लेकिन दूसरी कष्ट आपके लिए तैयार है, दूसरी कुछ एक आपको लगेगा, हाँ मैं ये गाय का दूध पी, ये देसी गाय का जो एकदम हरा चारा खाया है, जो जड़ी बूटी का खाया है, और जो मतलब अपने आप प्रेग्नेंट, मतलब अपनी खुशी से प्रेग्नेंट हुआ और दूध आया, और उसको सब पूरा बच्चे को पूरा पिला दिए, पूरा पूरा पिला दिए, जो बचा उसको मैं खाली लेके आई। अरे मैं यही सवाल है कि अपनी माँ का दूध बच जाती है कि क्या किसी को एक्स्ट्रा दूध भगवान देते हैं क्या? कुदरत कभी भी नहीं देते, ये हमारा मिथ है। ये हमने किसी भी तरह दूसरा कुछ खिलाते जरूर है, उसको खुला रखो और बांधो मत, हरा चारा उसको घूम फिर के खाने दो, मतलब जंगल में रहे हो, ऐसे आपका जो इंसान का कांटेक्ट में ज्यादा ना आए। इंसान का कांटेक्ट में, इंसान तो कुछ भी खिला देगा, उसको खिला रहा है, पिड़ुआ खिला रहा है, अनाज खिला रहा है, रोटी खिला रहा है, जो उसका आहार नहीं है वही सब खिला रहा है। कुछ भी एकदम फ्रेश पैदा हुआ है बच्चा, और उस बच्चा को ऐसे रखो, जंगल में रखो, छोड़ो, अपने मजे से रहे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुआ, बच्चा पैदा करा, कभी भी उसका दूध ज्यादा नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगा। वो जब वह घूमेगा फिर उतनी आएगी जितना उसको जरूरत है। ये हमने ये शास्त्रों का नाम दे दिए और कुछ का नाम दे दिए, 2 थन उसका, 2 थन हमारा। दूध ज्यादा आती है, अगर निकालेंगे तो माँ का तबीयत खराब हो जाएगा और बच्चे का। अरे आप जज हो, आप डिसाइड करने वाले हो, जो पैदा करे है उसका फिक्र है,
जो पैदा करा है उसको सब पता है। जो अदृश्य शक्ति जो जन्म करे हैं, पैदा दिए, उसको सब पता है कितना दूध देना है, क्या करना है, कितना ये बच्चे पिएगा, क्या करेगा। आप टांग मत अड़ाओ, आपका एक ही काम है, प्रकृति के काम में हस्तक्षेप मत करो, डोंट इंटरफियर। एक ही काम आप अपनी दिमाग में फिट कर दो कि जो प्रकृति का काम चल रही है, जो यूनिवर्स एक अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड में काम कर रहा है, जो उसका काम में हम बाधा न बने। एक बार बाधा न बन के देखो, क्या दूध आ जाएगी उसको ज्यादा? हम ही बाधा बन रहे, कभी भी नहीं आएगी। जितना जरूरत है उतना आएगी। और गौर से जरा सोचे, आपको जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के प्रति कैसे आपको लगेगा? आप बोलते हो ना, सभी जब बात करते हैं, जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं करना चाहिए दूसरे के प्रति। तो आपको अगर बंधन पसंद नहीं है बांधना, तो दूसरे के प्रति कैसे कर लेते हैं? आपको अगर आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट होना पसंद नहीं है, तो दूसरे के प्रति कैसे कर दे रहे हैं? जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है वो दूसरे के प्रति कैसे कर रहे हैं, जिसके कारण वो आपके पास वापस आ रही है, वो बद्दुआएं। ये हिंसा है, ये क्रूएलिटी है, ये क्रूरता है। और बच्ची ने आज मेरा दिल खुश हुआ, इतने लोगों के बीच में वो छोटी बच्ची प्रदीप शाह जी को बोले, जो प्रदीप शाह जी मोटिवेशनल स्पीकर है विगनिज्म का, विगन का, जो उस पे काम करते हैं कि पशु क्रूरता के ऊपर काम करते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं ये हिंसा है, जो एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं, उनका सुन के लोगों, कितने लोगों ने उनकी ये सुन के छोड़े। आज वो बेटी ने आज उनको जवाब दिया, तू किस लिए आई है? तो मैं पशु क्रूरता रोकने के लिए आई हूँ। मैं तो, मेरा दिल खुश हो गया कि एक बच्ची से समझा, इतना बढ़िया जवाब दिया, उसके लिए भी ताली देना चाहिए। ये बच्चे समझ गए कि हिंसा के बारे में मैं आवाज उठाऊंगी, और वो उठाती है। उसकी माँ बोल रही थी कि उसकी बुआ नॉनवेज खाते हैं, तो इसी ने बोलती है आप क्यों खा रहे हो, मार के खा रहे हो, आपके यहाँ हम नहीं आएंगे, अब यही काम कर रहे हो बोल के। कितनी बड़ी बात। तो हम भी ऐसे आवाज, देखो आवाज उठाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, रोग कारक सोच के। अब बहुत लोगों को मैं पूछती हूँ, एनडीएस वालों को जितने भी छोड़े हैं, मैं पूछती हूँ कि आप किस लिए दूध छोड़े? नहीं, ये बीमारी लाती है, हमारे लिए है ही नहीं, हम छोड़ दिए हैं। किस लिए छोड़े? ना, बीमारी लाती है। मतलब हम रोग कारक सोच के छोड़ दिए कि ये बीमारी ला रहे। तो आपको कभी भी यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं आएगा। ये मेरे यहीं से गारंटी लिख के मेरे सिग्नेचर से ले जाओ। अगर आप इसको रोग कारक सोच के छोड़ेंगे, कभी भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग नहीं आएगी। जब आप ये सोचोगे आपके दिल से, जैसे बोलते हैं ना, कृतज्ञता एक महसूस करने की चीज होती है, ऐसे अगर आपको महसूस हो जाएगी ये चीज तहे दिल से कि सच में हम ये दूध जो पी रहे हैं, किसी का हिस्सा को चोरी करके ले रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, ये एक हिंसा है। ये हम दर्द दे रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, अहित कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको खाली नहीं, पूरी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अगर आपका दिल से समझ में आ जाएगी, तहे दिल से, तब उसकी ब्लेसिंग आएगी। खाली समझने से नहीं, समझ के आपको आवाज बनना पड़ेगा। वो बेजुबान का आवाज बनना पड़ेगा, वो तो बोल ही नहीं पाते हैं। आवाज आप बनना पड़ेगा, आपको जागरूक कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ये छोड़ दो। बहुत लोग बोलते हैं, इंडियन साधक में बहुत लोगों ने बताते हैं लोगों को,
बोलते हैं आप, हमारा तो इतनी है कि आप एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दो, दूध वाली चीज़ें छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो और शहद छोड़ दो। ये शहद तो कोई बोलते नहीं है, दूध और एनिमल मांसाहार बोलते हैं, छोड़ दो और बाकी आपने ये करो 3 टूल, जो एनिमा करो, 8 घंटा उपवास करो, डिटॉक्स जूस लो, फलाहार रसाहार करो, बस इतनी है हमारा नहीं। अगर ये जो भी छोड़ते हैं ऐसे ठीक थोड़ा तो हो ही जाएंगे, थोड़ा ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन फिर से घुमा फिरा के तो क्रेविंग नहीं रुकती है, जो कुक फूड की क्रेविंग होती है, फिर से घुमा फिरा के कुक फूड खाते हैं, फिर से दही लस्सी कभी ना कभी शादी में जाके खाते हैं, शादी पार्टी में खाते हैं, या कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं खाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं खाते हैं, कोई नहीं गोलगप्पे चाट पकौड़े खा लेते, दही बल्ले खा लेते, कोई नहीं एक दिन खाए कल एनिमा कर देंगे, निर्जल उपवास कर देंगे, बस डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी का। ये बॉडी का तो डिटॉक्स कर दिया, लेकिन वो कर्म का डिटॉक्स कौन करेगा? जो कांडी का काम आपने खराब कर दिए, एक तो बढ़ा दिए, उसका कौन करेगा? बॉडी का तो डिटॉक्स होगी नहीं ऐसे भी। आप तो बॉडी के साथ भी हिंसा करें ना, एक तो वो हिंसा वाला उनको हिंसा करे खाए, बॉडी का भी हिंसा कर दिए, ठीक हुए थे खा लिए, फिर एनिमा करे, हिंसा ही कर रहे हो बॉडी के साथ, बार बार एनिमा कर रहे हो गलत खा खा के। क्या कोई भी प्राणी एनिमा कर रहे हैं? कोई भी प्राणी भूखे रह रहे हैं? सब अपनी भूख से खा रहे हैं, प्यास से पी रहे हैं, क्यों ना? वो अपनी हार खा रहे हैं, खुद की हार पहचान के खा रहे हैं, तो उनको ना एनिमा करने को पड़ रहा है ना भूखे रहने को पड़ रहा है। और जब वो बीमार हो जाते हैं, उनकी बॉडी बता देती है, उनके अंदर की इनर सेंस खुला हुआ है, क्योंकि वो अपनी हार खाते हैं। हमारा इनर सेंस बंद हो गया, हम हमारा इनर सेंस को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि बचपन से हमको पराई माँ का दूध पिलाया गया और नमक खिलाया गया, जिससे हमारा बुद्धि ब्लॉकेज हो गई, बंद हो गया, जिसके कारण हम हमारा आहार को पहचान नहीं पाए। और वो इनर सेंस सुनते हैं, बीमार हुए, खाना पीना छोड़ दिए, जितना टाइम छोड़ दिए, उसके बाद अपनी डॉक्टर खुद बैठा है अंदर, वो ठीक कर दिया हीलिंग पावर, फिर मस्ती से खाए पिए, अपने आप इच्छा ही नहीं होती है उनको, खाता नहीं है। आपको भी ऐसा होती है, जब बीमार होते हैं आपको इच्छा नहीं होती है खाने के लिए, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं, थोड़ा सा पतला सा दाल पी ले, थोड़ा सा पतला दलिया खा ले, नहीं ब्रेड दूध खा ले, सबसे हल्का है। मैं तो सोचती हूँ सबके हल्का कैसे, दूध और ब्रेड को सबसे हल्का लाइट भोजन बोलते हैं, वो खा लो, सबसे हल्का है। तो ये गलत परंपरा, इसको पकड़ रखे हैं हम, जिसके कारण आज हम बीमार हैं, दुखी हैं। मैं यही बातें बोल रही थी कि वो देसी गाय का दूध का बात थी, कि वो पी के जो भी जैसे जैसे आप बोले कि मतलब ये मतलब अपने आप प्रेग्नेंट हुआ, खुशी मतलब ये करा, पी, सब बच्चे को पिला दिए, फिर लिए पिए, मैंने इससे ठीक हो गया। ठीक आपको लग रहा है ठीक हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं जाके दूसरी जगह में कुछ और क्रिएट कर दिया, और क्रिएट कर दिया। हमको लगा इससे तो आराम हो गया, मुझे तो आराम आया है, लेकिन नहीं, वो जाके धीरे धीरे क्रिएट कर रहा है। 1 साल बाद फिर से पता लगेगा, अरे यहाँ कुछ हो गया, तो इंतजार करते रहेंगे फिर 1-2 साल के बाद तक कि नहीं वो होगा। आपको लगता होगा कि नहीं मैं वो पिया तो ठीक हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा जाग जाए, कोई भी दूध, चाहे देसी गाय हो, चाहे अमेरिकन गाय हो, किसी का भी दूध, चाहे भैंस हो, चाहे ऊँटनी हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, किसी का भी दूध, वो सबका आपके लिए नहीं है। आपका माँ का दूध सिर्फ ओनली एंड ओनली, याद रखिए, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली, सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ आपकी माँ का दूध आपका है। ये दिमाग में फिट करिए।
बाकी जो भी दूध है उसके बच्चे के लिए अमृत है, उसकी बच्चे की अधिकार है। अगर आप ये हिंसा से बचना चाहते हैं तो ये छोड़ के प्रायश्चित करना चाहते हैं तो बेजुबान का आवाज बनिए। रेज योर वॉइस अगेंस्ट द वॉइसलेस एनिमल्स। बताइए हमारे जैसे कि ये हमारे लिए नहीं बना है, ये हिंसा है, ये क्रूरता है। किसका आहार को चोरी करना, हक मानना, ये चोरी में जाता है। सबसे बड़ी बात है, बछड़ा होने से दे देते, बछड़ी होने से रखते। जब गाय दूध नहीं देती है, थोड़ा गाय बुढ़ी हो जाते, उसको भी रोड पे छोड़ देते, कत्ल खाना भेज देते, गौशाला में भेज देते। मेरे को इंसान का सबसे ये लगती है, गौशाला बन गया खाली गाय के लिए। इंसान का प्रेम है, सभी हिंदू धर्म का प्रेम है, सभी का प्रेम है कि बस गाय, खाली गाय प्राणी के लिए प्रेम हुआ। क्यों शेर प्राणी के लिए, कुत्ता प्राणी के लिए क्यों प्रेम नहीं हुई? कुत्ता साला क्यों नहीं होना? ये भी तो जीव है ना, ये प्राणी का भी साला बनना चाहिए था। इनका नहीं बना और खाली उनके बना। तो सबके वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, फिर सभी प्राणी के लिए प्रेम होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं गौशाला करे, गाय का रक्षा करे, गो रक्षक बनिए। अरे आप कौन होते हैं रक्षक? रक्षक वो है, वो रक्षक है, वो जन्म दिया है, उसका काम है सबको पालन देना। आप उसका, मैं खाली एक ही बात याद रखना है, आप उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। सब करता है। हमारा गुरुजी बोलते हैं, परम पूज्य अखंडानंद गुरुजी, मैं जिसका जिक्र करता हूं वही मेरा फिक्र करता है। मैं जिसका जिक्र करता हूं वही मेरा फिक्र करता है। मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं वो मेरा फिक्र करके रखा है। आप चिंता मत करिए, किसके आपने बेड़ा नहीं उठाए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसका फिक्र है। वो किसी भी तरह जन्म दिया है तो पहुंचाएगा आपको। इतना विश्वास होना चाहिए, इतनी बिलीव होना चाहिए, इतनी सरेंडर होना चाहिए उसके प्रति। जब आपका पूरी ऐसे सरेंडर भाव हो जाती है, आप देखना बहुत कुछ वो करते हैं, बहुत करते हैं। मेरे को किए हैं, मुझे पूरी विश्वास है। इसलिए मैं भी तो यहाँ अकेली थी, कोई नहीं थे। यही गुरुजी का एक ही लाइन मुझे बल दिया था कि मैं जिसका भजन कर रही हूँ, जिसके बारे में ये कर रही हूँ, मैं जिस रास्ते में हूँ, तब सेवा सुमिरन के रास्ते में, वो मेरा फिक्र कर ही रहा है, कर ही रहा। हमारा गुरुजी खुद बोल के बोलते थे, बेटा क्या होगा तेरा, तू अकेली है, पीछे तेरे पास भी कोई होना चाहिए। बहुत लोग मुझे बोले आप शिष्य बनाओ, आपका देखभाल करेंगे, आप बड़े, मतलब बाद में, अभी आप यंग हो, आपको कुछ पता नहीं है, बाद में आपको परेशानी होगा। मैं एक ही बात बोलती थी, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है। कोई शिष्य क्या बनाने की जरूरत है? अगर हम हमारा गुरुजी का सेवा करें, उनकी जरूरत था तो मुझे पहुंचाया गुरुजी के पास, ऐसा मुझे जब जरूरत पड़ेगा अगर वो पहुंचेगा। लेकिन मुझे तो इतनी बढ़िया रास्ता मिल गया तब सेवा सुमिरन की, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जिसपे चली, मैं तो चलते फिरते जाऊंगी, मैं तो दूसरों का सेवा करके जाऊंगी, सेवा लेके नहीं जाने वाली हूँ। इतनी बढ़िया रास्ता मुझे मिल गया। तो आप भी ऐसे विश्वास रखिए। अब मेरे पीछे अकेली थी, कितने कारवा हैं, आप लोग तो हो ना खड़े, कितने कारवा हैं, कितने पीछे खड़े हो गए। किसको प्रेरणा दे? ये बच्चे को कौन प्रेरणा दिया, वीडियो बनाओ, ये करो, ये दे, आपका ऐसा होना चाहिए, आपका आगे और जाना चाहिए। इसके मन में बार बार ये प्रेरणा आ रहे, आनंदी माँ का आगे जाना चाहिए, उनका वीडियो आगे आना चाहिए। क्यों? कौन? हम तो नहीं बोले उन बच्चे को,
कि आप करो, ये करो, ये करो, वो करो। कौन करा? वही एक यूनिवर्स जो है इन बच्चों को अंदर में उनकी मांगा है, बेटा आप ये करो, वही उतरा है, ये करो, ये करो, ये करो। कब होगा ऐसे? जब हम ये बात को समझ जाते हैं और हिंसा वाली पाठ को भी समझ जाते हैं और हम प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित कब होगा? जब लोगों को हम बताएंगे, जगाएंगे, जागरूक कराएंगे। ऐसे नहीं कि रोक कर रखे छोड़ दो, इससे आपका कर्म बिल्कुल भी साफ नहीं होगा। जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे आपको समझाना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ, मैं समझाती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं आज जो ये 50 लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जो समझाई, मैं बीज बोई, मैं मेरा कर्म साफ करी, मैं मेरा लाभ कर रही हूँ, आपके माध्यम से मेरा लाभ हो रहा है। आपने, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मुझे ये मौका दिया, ये हिंसा वाली ये मतलब एनिमल प्रोडक्ट के बारे में समझाने के लिए प्रभु ने, नियति ने मुझे माध्यम करा, आप लोगों ने मुझे मौका दिए। इसीलिए मैं यूनिवर्स को बहुत शुक्रिया कर रही हूँ कि मुझे प्रभु जी मेरे कर्म साफ करने के लिए आप इतनी बढ़िया मुझे चुने और इन बच्चों को मुझे बताया। इन बच्चों को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आए तो मैं समझाई, मैंने बीज बो दी, बाकी काम आपकी है। आपको समझ आ जाएगी तो आप त्याग करके लोगों को जागरूक कराएंगे, नहीं तो भी व्यर्थ तो नहीं जाएगा ये बीज, क्योंकि एक संतों के स्थान पे आपको पड़ा है। अगर नहीं भी छोड़ेंगे, यूनिवर्स आपको थप्पड़े दे के समझाएगा, डबल थप्पड़े आएगी। जब नहीं समझे थे, पी खा रहे थे तो थोड़ा सा सजा मिला, लेकिन अब तो आपको पता लग गया ये गलत है, या हमने एक चोरी कर रहे, किसी का हक मार रहे हैं। पता लगने के बाद फिर भी अगर हम नहीं छोड़े, फिर भी चोरी करके कभी एक आध दिन खा पी लिया, वो शादी ब्याह था, वो पनीर, आपको क्या पता है? आप बोलोगे जाके खा रही हो, हम तो पनीर नहीं खाए जी, हम तो वो वाला सब्जी खाए, वो सब्जी में दही पड़ा है, घी पड़ा है, क्या पड़ा है, क्या पता आपको? आप तो जाके खाए, आपने कर्म खराब करे। क्योंकि आजकल बहुत सब्जी में दही डाल के बना, इधर पनीर नहीं है लेकिन दही घी डाल के बन नहीं रहा है। तो इसीलिए तो शादी ब्याह में भी मेरे ख्याल से आप अपनी आहार खा के चाहे घर में और जाओ, अटेंड करो और आ जाओ, यही अच्छा है। और वहां पे बहुत दूसरी चीज होती है, आपका जो फल और सैलाड, जूस बार अलग अलग आजकल लगी होती है। बस आपका मन होना चाहिए वो खाने के लिए। जाइए, खाइए, आ जाइए, नहीं तो घर से खा के जाइए, नहीं तो उस दिन सोचिए आज मैं उपवास सबसे बढ़िया सुकुमार लेके जा रही हूँ, नमस्ते करिए, प्रणाम करिए, सौगंध दीजिए, आ जाइए, इससे बढ़िया और क्या है। लेकिन आपको ये चीज करना पड़ेगा। अगर ये समझ के छोड़ेंगे तो फायदा है। ये मैं खुद का उदाहरण दूंगी। मैंने 2010 में डॉक्टर एन.के. शर्मा का एक बुक पढ़ी थी, मिल कीजिए साइलेंट किलर। वो एक बुक मुझे जगाया और मैंने 2 साल तक पूरी दूध भी छोड़ी, प्राकृतिक आहार पे थी। मेरा काफ़ी अच्छा भी हुआ था, वाटर फास्टिंग में करती थी, ये नहीं पता था मुझे एनडीएस, लेकिन मुझे काफ़ी ठीक लगी थी। लेकिन मैं उसी टाइम जो दूध छोड़ी थी, रोग कारक सोच के छोड़ी थी मैंने, तो मुझे ना घुमा फिरा के यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं आया। हमारा गुरुजी ही नहीं समझ पाए। हमारा गुरुजी बोले तू जहाँ जाती है मना करती है, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, अपने साथ मिक्सी और अपने हैंड ग्राइंडर पकड़ के रखती है और जहाँ जाती है जूस पीती है, यही खाती है, यही काम करती है। संत होके तूने सब चीज मना करती है। बहुत ये हुए, समझे नहीं, उनका कसूर नहीं है, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरा कसूर है कि मैं उस टाइम दूध को हिंसा नहीं देखी। मुझे अगर दर्द का फीलिंग उसी टाइम मुझे नहीं आई थी, जिसके कारण मुझे यूनिवर्स ने घुमा फिरा के फिर से गुरुजी के माध्यम से, वो माध्यम बने,
फिर से मुझे एक टाइम भोजन पे आना पड़ा। आग में पका वाला भोजन खाई और दूध वाली चीज़ें भी मैं, हमारा गुरुजी जबरदस्ती मुझे पनीर खिलाए, वो खिलाई, ये खा बोल के। तो मुझे यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं आया, तभी मैं जोर दे के बोल पाती हूँ। जब मुझे ये बात समझ गई ये हिंसा है, और इस हाथों से बनाना भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा जो मैं नहीं लेती हूँ, जो एक इतना बड़ा हिंसा है, उस हिंसा का भागीदार मैं भी नहीं होंगी। क्योंकि मांसाहार करने में 8 पाप होती है। मांसाहार करने वाला का, काटने वाला का, बनाने वाला का, देखने वाला का, पैसे देने वाला का, लाने वाला का, सबको पाप लगती है। 8 पाप ऐसे गिना गया है। ऐसे ही दूध वाली चीज में भी 8 पाप लगती है, लगती है, लगती है। मानो ना मानो, ये मुझे मेरे अनुभव में बता रही हूँ, मेरी अनुभव में बता रही हूँ। अगर आप बना के भी दे रहे हो किसी को, तो आपका कर्म खराब कर रहे हो। अगर आप पैसे भी दे रहे हो किसी को, ऐसे स्थान में डोनेट कर रहे हो जहां पशु हिंसा का बात हो रही है, तो भी आप कर्म खराब तो कर ही रहे हो। अगर आप अनाथ आश्रम में दे रहे हो, पैसे डोनेट कर रहे हो, या विकलांग में कर रहे हो, या और मंदिरों में कर रहे हो, तो भी आप पशु हिंसा तो कर ही रहे हो। पशु हिंसा का पार्ट में हो। आप नहीं खा पी रहे हो, लेकिन आपकी पैसा उसमें लगी। जैसे आप मांसाहार नहीं कर रहे हो और आपका बच्चे को बोल दिया आपने, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी, घर में नहीं बनेगी, पैसा ले और बाहर जो करना है कर। आपका पैसा, आपका कमाई का पैसा गया, वो कर्म आप खराब करें। तो इसमें भी यही है। आप पूरी स्वस्थ, जो निरोगी, आरोग्य, स्वस्थ, 3 शब्द काल चर्चा करेंगे, ये चीज आपके ऊपर नहीं आएगी। आपको घुमा फिरा के यूनिवर्स फिर से कहीं ना कहीं कुछ में डाल देगा। इसलिए इस हाथों, जिन्होंने इस हाथों से बनाए नहीं और जिन्होंने अपनी पैसा का भी इनकम भी नहीं लगाए, वो जल्दी ठीक हुए। हमारे खुद की अनुभव है। यहाँ जितने लोग आए हैं जिन्होंने कैंसर से ठीक हुए हैं, उन्होंने यही करे हैं। कोई बना के नहीं दे, घर से बिगन बना दिया अपने घर में। और जो लोग उनके घर में रिश्तेदार आए, उनको भी उन्होंने रसाहार दिए, फलाहार दिए। चाय बना के नहीं दिए, दूध का पैकेट मंगा के। ये सचिन जी जो ठीक हुए, ऐसे चाय बना के नहीं, अपने घर का सब बिगन है उनके घर में, सब ANDS करते हैं। एक सालू बेटी है, वो उसकी बच्चे भी बिगन है, पीछे भी आई थी, वो भी कैंसर से ठीक हुई है। सब बिगन, उनके बच्चे कोई नहीं दूध की चीजें लेते हैं। तो दूसरे घर में जो भी आते हैं सभी को यही उन्होंने मना कर दिया, हमारा बिगन, हमारा घर में दूध नहीं आती है, बताते हैं वो लोग। जिसके कारण वो आज कैंसर मुक्त हैं, विजय प्राप्त करे हैं। और दोनों बच्चे, ताली होना चाहिए और दोनों बच्चे के लिए। तो आप लोग भी इस पे करें, नहीं तो लगेगा टाइम, बहुत टाइम लगेगी, कब होगा नहीं होगा। हाँ, ठीक का परिमाण तो दिखेगी, लेकिन पूरी जो रिजल्ट बोलते हैं वो चीज। एक गोपाल शर्मा है, वो भी ठीक हुए हैं जमुनानगर की, जो वो भी उनका घर सब बिगन है। वो तो गाय पालते थे, वो भी दे दिए थे। उनके घर में भी जो आते हैं वैसे ही देते हैं। तो आपको लिए आप ये समझ जाइए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप दूध वाली चीजें पी नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, लेकिन इधर आप शिवलिंग में दूध चढ़ा रहे हो, या आप वो घी व्यक्ति कर रहे हो, दिया जला रहे हो देसी घी का, भगवान खुश होंगे। भगवान आपके अंदर है। भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि मुझे पंचामृत चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, दूध घी करो। आप आंखें बंद करके बस उनको शुक्रिया करो कि मुझे जीवित रखे हैं, और ये सभी को शुक्रिया करो कि जितने जाप के आंखों में दिख रहे हैं, यही पूजा है। इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। अपनी अंतरात्मा को शांति में देखो, बस बैठ के अपनी सांस पे दृष्टि दो।
बाकी ये तो हम सोच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये आपको बताया गया परंपरागत हम मान्यता बस सब करते हैं। ये मुझे बहुत समझ आई, जैसे जैसे समझ आया सब मैं तब मेरे को बहुत और आंखें खुली और मेरा बहुत ठीक भी हुआ। क्या ठीक हुआ कल मैं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने इसके बारे में सोचिए। आज रात को थोड़ा सा चिंतन करिए, अपने को फिर से गाय भैंस बनाइए, फिर से आप एक विजुअलाइज कल्पना करिए, जैसे कल्पना करते हैं ना, मुझे गाड़ी मिल गया है, मुझे अमका हो गया है, मेरा ये, आप गाय बन जाइए। सोचिए आपके साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तब आपको फीलिंग आएगी। फीलिंग बहुत जरूरी है, फीलिंग। फिर वो फीलिंग अगर आपको आ गया सच में, वो फीलिंग आपको ठीक करेगा। यही हीलिंग है। आपकी फीलिंग दुख दर्द दे रहे थे बोल के अगर वो फीलिंग आ जाएगी, वो फीलिंग आपको हीलिंग में बहुत मतलब सहायता करेगी। आज का मेरे यही बाणी है, आप ये फीलिंग करिए आज। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुने। दूध वाली चैप्टर और भी थोड़ा सा है, वो काल बताएंगे। और भी हिंसा वाली चीज़ें हैं जो होगी बात, ये तो थोड़ा सा पार्ट का है, बाकी और भी जो जो चीज़ है काल बताएंगे। लेकिन आप सब ने फिर भी सुने, आपके मन में आज रात का थोड़ा करिए, मैं कल सवाल करूँगी आपके मन में क्या आया। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुने। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। खुश रहिए और मन के अंदर में से किसी का हिंसा वाली पार्ट को अपने जीवन से हटा दीजिए। मैं हिंसक नहीं बनूंगा, हिंसक किसी को दुख दर्द देने वाला नहीं, दुख दर्द हम दूर करने वाला बने। यही मेरा यहाँ से दुआएं हैं, आपका मन में ऐसा भाव जागरूक हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।